बेटा हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D से रिलेटेड फार्मूले सीख लिए पिछले लेक्चर में। सारा फार्मूला पूरी कंसेप्ट लिखा दिया है, उसको नोट कर लें। जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उस फार्मूले को आप सामने रखेंगे जिससे रट जाएं आपको। अब यहाँ हमने दो वेक्टर लिखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनको हम जोड़ना, घटाना और डॉट करना, क्रॉस करना, मॉड्यूलस निकालना, ये अब आपको सिखाएंगे पहले, फिर हम आगे चलेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। पहले पार्ट में हमने 2 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी पूछा है। तो यहाँ 2 इंटू वेक्टर ए, ये लिखा बेटा 2 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी, ये हमने लिखा है। अब यहाँ 2 और वेक्टर ए ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है पूरा, माइनस लिखा है 3 और ब्रैकेट भी यहाँ, ये ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी लिख दिया। अब यहाँ देख रहे हो गुणा है, ये स्केलर है बेटा, स्केलर का गुणा सब में गुणा होगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। यहाँ पर हम इंटू करेंगे माइनस ना, सबका चिन्ह बदलेगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21, चिन्ह बदलता गया, इतना आपको आता है। अब इसमें सजातीय को जोड़ा घटाया जाएगा बेटा। आई को आई में जोड़ो घटाओगे, आई के पहले यहाँ 4 लिखा है, यहाँ माइनस 9 है। जब भी आप जोड़ते घटाते हैं, प्लस का मतलब समझ लें आपको रुपया मिला है, माइनस का मतलब आप उतने रुपए का दुकान से सामान खरीद के लाए हैं। आप 4 रुपया ले गए, प्लस है, माइनस 9 आई है यहाँ, तो 9 रुपये का सामान खरीद के लाए, तो इसका मतलब 5 रुपया उधार करके आए, माइनस 5 हो गया। जे में यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 15, 6 रुपये आपको मम्मी ने दे दिया, प्लस पाए हैं 15, यहाँ भी पा गए पापा से, तो आपको टोटल मिला है दोनों जगह से, कुल मिला के 21 रुपया हो गया आपके पास प्लस। यहाँ के में 8 है, यहाँ माइनस 21, 8 रुपया घर से ले गए, 21 रुपये का सामान खरीद के लाए, उधार करना पड़ा, 13 रुपया उधार किए, माइनस हो गया। ठीक है, तो अब ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत गलत करते हैं, चिन्ह में वो बहुत मिस्टेक करते हैं, कहीं प्लस बना दिया कहीं माइनस। तो जब भी जोड़ना घटाना, प्लस मतलब उतना रुपया घर से ले गए हो, माइनस का मतलब उतना दुकान से सामान खरीदे हो, और दोनों जगह प्लस है, या तो एक जगह पापा से पा गए हो, एक जगह मम्मी से पा गए हो, तो प्लस में है, तुम्हारा बढ़ गया। ठीक, ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी यहाँ पर वेक्टर ए लिख लिया, डॉट वेक्टर बी। तो एक तो हम ब्रैकेट ओपन करके कराएंगे, दूसरा डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने लिखा है इस फार्मूले से कराऊंगा। तो आई का यहाँ पर तीनों में डॉट होगा, तो आई का आई से डॉट करेंगे बेटा 1 होता है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। आई का जे से डॉट करेंगे 0 होता है, ये लिखा है। आई का केट से डॉट करेंगे 0 होता है, ये लिखा है। अब जे वाले से चलोगे, जे का आई से डॉट करोगे 0 होता है, ये लिखा है। जे का जे से डॉट करोगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 5 15 हो गया, चिन्ह माइनस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब जे का के से डॉट करोगे 0 हो गया, के का आई से डॉट करोगे 0 हो गया, के का जे से डॉट करोगे 0 हो गया, और के का के से डॉट करते हो 1, बताया ना आपको कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, और दोनों डिफरेंट हैं तो डॉट 0 आता है। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जब हम लोग अटैम्प्ट करेंगे तो इस तरह अटैम्प्ट करना, ठीक है। ए डॉट बी, यहाँ वेक्टर ए लिख दिया, डॉट वेक्टर बी लिख दिया, आई का आई से कर लें, ठीक, 2 इंटू 3 6 हो गया, जे का जे से कर लें तो 3, और यहाँ 5 का इंटू 15, चिन्ह यहाँ माइनस हो गया प्लस और माइनस की वजह से। के का के से कर लें तो 4 इंटू 7 28 हो गया। ये फार्मूला ब्रैकेट में जरूर लिख देना, क्योंकि आप डायरेक्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समय ज़्यादा लग सकता है। फार्मूला यहाँ लिख दिया करना, हम लोग इसी से अप्लाई करेंगे, या फिर इस तरह से करें जो आपको आसान लगे, ठीक है। अगर आपने इतना लिखा तो ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो हम लोगों ने दो पार्ट सीख लिया बेटा। अब यहाँ इस वेक्टर का मॉड्यूलस चाहिए, तो किसी वेक्टर के मॉड्यूलस का फार्मूला क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर फार्मूला याद रख करना सिखाया मैंने, क्या कैसे याद करेंगे बेटा। अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, ठीक। अंडर रूट के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, याद हो गया। तो अगर हमें किसी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना, जैसे मॉड्यूलस के अंदर वेक्टर लिखा है, तो सबसे पहला काम आपका है कि इसको आई जे के फॉर्म में लिख लें ढंग से, उसके बाद ही आप मॉड्यूलस निकाल पाएंगे। मॉड्यूलस के अंदर यहाँ क्या लिखा है, ए प्लस टू बी, तो पहले ए प्लस टू बी तो सरल करो आई जे के में, वेक्टर ए वेक्टर भी यहाँ दिया है, पहले इसको आई जे के में ढंग से लिख लेंगे, फिर मॉड्यूलस निकाल लेंगे। अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का। तो बेटा यहाँ ए वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी का मॉड्यूलस हम लोगों को निकालना था, तो वेक्टर ए लिख दिया प्लस 2 इंटू वेक्टर बी लिख दिया। अब ये उससे हो गया, यहाँ 2 का गुणा है ना, 2 स्केलर सब में गुणा हो गया, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14, प्लस माइनस चला, आई में यहाँ प्लस 6 है, आई में यहाँ प्लस 2, मतलब 2 रुपया मम्मी ने दिया, 6 रुपया पापा ने दिया, आपके पास 8 रुपया हो गया। जे में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 3 रुपया घर से ले गए, 10 रुपये का सामान खरीदा, 7 रुपया उधार के। के में यहाँ प्लस है, के में यहाँ भी प्लस है, 4 रुपया मम्मी ने दिया, 14 रुपया पापा ने दिया, आपको 18 रुपया मिल गए, ठीक। अब इसका मॉड्यूलस चाहिए, तो मॉड्यूलस चाहिए तो यहाँ पर आप मॉड्यूलस लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, एक लाइन और लिख लिया करें। मॉड्यूलस के अंदर 8 आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस 18 के कैप, ठीक है, दिख रहा होगा शायद। मॉड्यूलस ए प्लस
मॉड्यूलस के अंदर वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी इक्वल टू यही चीज़ लिख दिया 8i माइनस 7j प्लस 18 के, ये लाइन लिख लिया करना बेटा। देख लो इन तीनों में कुछ कॉमन तो है नहीं। अगर मान लो इन दोनों में कुछ कॉमन होता, मान लो यहाँ 16 लिखा होता, यहाँ 14 लिखा होता, यहाँ 36 लिखा होता, दो कॉमन था ना, दो आप बाहर निकाल लेते मॉड्यूलस के। अभी आएंगे उस तरह क्वेश्चन। तो कॉमन तो कुछ है नहीं, अब अंडर रूट लगा दो। अंडर रूट के बाद ये स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं, सीधे ही स्टेप लिख देना। इसका 8 का स्क्वायर कितना हो गया, मैंने फार्मूले की वजह से यहाँ लिखा कि 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये पूरे में स्क्वायर लगाना, प्लस यहाँ 18 का स्क्वायर। ठीक, तो ये लाइन मत लिखना, डायरेक्ट यही लिख देना। इसका स्क्वायर करके लिख दो, 8 का स्क्वायर 64 होता है, डायरेक्ट लिख दो। माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस में आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस, और ये 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब आप इसको सम कर लें, जोड़ना आता है सभी बच्चों को। अब यहाँ हमने अगले में मॉड्यूलस आप वेक्टर ए पूछा है, तो मॉड्यूलस के अंदर वेक्टर ए लिख दिया। कुछ कॉमन तो है नहीं, कोई भी कॉमन है नहीं ना, कॉमन होता तो कॉमन कर लेते। अब इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, कैलकुलेट कर लें। अगले में मैंने ए क्रॉस बी निकालने को दिया है, तो ये वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। ए क्रॉस बी के लिए सारणिक का चिन्ह बनेगा, पहली रो में आई जे के। जब भी वेक्टर में चलेंगे बेटा, तो जैसे वेक्टर ए लिख रहे हैं इसमें एरो लगाना आप ना भूलें। ठीक, आई जे के लिख रहे हैं तो आई जे के, इनमें कैप लगेगा, आई और जे में बिंदी रहेगी, डॉट रहेगा। अगर आई में आप डॉट लगाना भूल गए तो ये एल पढ़ा जाएगा, मीनिंगलेस हो गया आपका। जे में आप डॉट लगाना भूल गए तो ये कैपिटल जे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सतर्क रहना। अगर आपको मार्क्स चाहिए, चाहते हैं कि आप लिख सही करके आए तो नंबर मिले, नहीं लगेगा करके तो आए नंबर मिले ही नहीं। तो आई जे के में कैप लगाना है, आई और जे में डॉट लगाना है, और वेक्टर में एरो लगाना, ये मत भूलना। और डॉट और क्रॉस ढंग से दिखे। ठीक है, क्रॉस है, यहाँ पता चला गुणा ना, ये गुणा नहीं है, क्रॉस है। ठीक है, अभी डॉट बताए थे ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वहाँ डॉट दिखना चाहिए। अब ये ए क्रॉस बी निकालना है, तो सारणिक का चिन्ह बनाया, पहली रो में आई जे के लिखा जाता है। आई जे के कैसे लिखेंगे सीख गए आप। अब दूसरी रो में यहाँ जो पहला वेक्टर है, इसमें पहले वेक्टर में आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक। ठीक, आई के नीचे आई का तो क्या है 2, आई के नीचे गया 3, जे के नीचे गया 4, के निचे। मान लो यहाँ 2i प्लस 4k होता, जे ना होता तो जे के नीचे 0 लिख देते। वेक्टर बी में यहाँ आई के साथ 3 है, जे के साथ -5, के साथ 7। ओके, जो गायब है उसके नीचे 0 लिख देते। अब पहली रो के सापेक्ष R1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर दें, पहली रो के सापेक्ष मतलब R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया, तो यहाँ आई लिखेंगे, इसकी रो छूट गई, कॉलम छूट गया, क्या बचा ये, और ये छूट गया, ये इसमें लिख देंगे, पढ़े हैं ना इसमें, ये छूट गया, ये छूट गया, क्या बचा 3 4 -5 7। फिर यहाँ माइनस जे आता है, फार्मूला बेटा सारणिक का, ये सारणिक पढ़े हैं ना आप लोग। माइनस जे यहाँ लिखेंगे, तो ये जे वाली रो छोड़ दिए, जे वाला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 2 3 यहाँ पहले कॉलम में बचा, 4 7 यहाँ बचा। फिर प्लस के आता है, अब के की रो छूट गई, के का कॉलम छूट गया, तो क्या बचा, पहली रो में 2 3 बचा, और दूसरी रो में 3 -5 बचा, इक्वल टू आई। अब इन दोनों का गुणा होता है बेटा, इन दोनों का गुणा 3 × 7 कितना होता है 21, फिर माइनस इन दोनों का गुणा, और इन दोनों का गुणा देखो रहो, इन दोनों का गुणा माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इन दोनों के गुणे के बाद इनका गुणा करते हैं, माइनस के बाद इनका गुणा लिखते हैं, तो इनका गुणा किया 21 आया, फिर माइनस के बाद इनका गुणा लिखना है, लेकिन इनका गुणा खुद माइनस में आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस जे कैप। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा 14 हो गया, माइनस इन दोनों का गुणा 12 हो गया। ठीक है, ये मालूम चला है प्लस कैसे आ गया, कि इनका गुणा करना होता है, माइनस के बाद इनका गुणा लिखना होता है, तो इनका गुणा चूंकि माइनस में आ रहा था इसलिए प्लस हो गया था, यहाँ प्लस के कैप, इन दोनों का इंटू -10 आया, माइनस इन दोनों का इंटू -9 आया। अब सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ ये 41 हो गया, 41 आई कैप, और ये कितना आ जाएगा आपका 2j कैप, माइनस का 2j कैप, और ये कितना आ गया माइनस का 19 के कैप, ये आंसर हो गया। तो आप लोगों ने वेक्टर ए और वेक्टर बी को सम करना सीखा, डिफरेंस करना सीखा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी टाइप सीखा, मॉड्यूलस निकालना सीखा है, डॉट करना सीखा, क्रॉस करना सीखा। पूरे वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D में यही एप्लीकेशन है, इन्हीं हर क्वेश्चन में इन्हीं सबका एप्लीकेशन चलेगा। और जो मैंने कंसेप्ट लिखाया है पहले लेक्चर में, वहाँ से रिलेटेड कंसेप्ट का यूज होगा। अब हम लोग सीखेंगे जो पेपर एनालिसिस है, सबसे पहले हम 2024 का पेपर एनालाइज करेंगे। बेटा 2024 के सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है। हमको क्वेश्चन दिया गया है, ये वेक्टर दिया है और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, लैम्डा की वैल्यू पूछी है। अक्सर इस पर एक क्वेश्चन आता है, मैंने आप लोगों को कंसेप्ट लिखाया है यहाँ पर, कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी दे दिया गया तो ए डॉट बी बराबर 0 लेके आप चलेंगे। अगर ए और बी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका डॉट आप 0 शो करेंगे। ठीक है, अगर दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर अगर दे दिया गया है तो ए डॉट बी बराबर 0 लेके आपको चलना, इतना लेके चलना है। अगर ए को बी पर परपेंडिकुलर शो करना है तो आप ए डॉट बी हल करें, 0 आना चाहिए अगर दोनों नॉन जीरो वेक्टर दिए हैं तो।
तो यहाँ वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी लिखा, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ये फार्मूला आपके पास है ना कि परपेंडिकुलर दिया है कि ये इस पर परपेंडिकुलर, तो इतना आपको लेके चलना, प्रूव नहीं करना है, पूरा लेके चलना है। पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर बराबर 0 आपको लेके चलना है। तो यहाँ पर देखें हमने पहला वेक्टर परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर, ठीक, लिखा वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। तो क्या फार्मूला है, ए डॉट बी बराबर 0। तो पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर बराबर 0। अब इसी के यहाँ कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, नोट कराया था ना। अब डॉट कैसे सिखाया बेटा, आई का आई से तो 5 इंटू 2 10 हो गया, और जे का जे से तो यहाँ -3 लैम्डा हो गया, के का के से 8 हो गया। फार्मूला बताया, ये डॉट का भी फार्मूला लिखाया है, फार्मूला यहाँ से याद हो गया होगा। a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k बराबर क्या होता है, a1v1 प्लस a2v2 प्लस a3v3। अब इसको सॉल्व करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जोड़ना घटाना सभी बच्चों को आता है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन है, बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा इसके समांतर रेखा का समीकरण। इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया है रेखा का समीकरण में कि बिंदु ए से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। ये नोट किए ना, वेक्टर ए से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। ये फार्मूला आपने नोट किया है। अब यहाँ पर ये जो बिंदु दिया है, हो सकता है वो एक्स वाई जेड फार्म में दिया जाए। यहाँ पर हमको एक्स कामा वाई कामा जेड फार्म में दिया, बिंदु दिया बेटा। तो यहाँ वेक्टर ए कैसे लिखोगे, अभी हमने पोजीशन वेक्टर लिखना सिखाया था आपको कि एक्स में किसका गुणा करना है, आई में, वाई वाले में जे का, के वाले में सॉरी जेड वाले में के का। ठीक, इसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट है आई का गुणा कर दें, और इसमें जे का गुणा करें, और इसमें के का जोड़ लें चिन्ह से, तो 5i प्लस 2j माइनस 4k वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर भी तो यहाँ दिया हुआ है। अब ये फार्मूला हो गया कि वेक्टर यहाँ से जाने वाली और इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, ये फार्मूला है। तो यहाँ रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, सीधे फार्मूला हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, जहाँ लैम्डा आदिश है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू रख दें। अब इसके बाद आई को आई के साथ कर लें बेटा, यहाँ आई में यहाँ 5 है और यहाँ 3 लैम्डा है आई के साथ, तो आई को कॉमन कर लें, 5 प्लस 3 लैम्डा हो गया। जे में यहाँ 2 है और यहाँ 2 लैम्डा है, तो जे को कॉमन कर लें, 2 प्लस 2 लैम्डा हो गया, ठीक है। और के में यहाँ -4 है और यहाँ -8 लैम्डा, के को कॉमन कर लें, -4 -8 लैम्डा हो गया। तो ये वेक्टर आर बराबर ये रेखा का समीकरण हो गया। 5 प्लस 3 लैम्डा यहाँ लिखा है और प्लस टू लैम्डा जे, चाहे तो यहाँ 2 भी कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ माइनस हमने कॉमन कर लिया है, तो 4 प्लस 8 लैम्डा के, ये आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा है ये। अगला क्वेश्चन बेटा, ए क्रॉस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्रॉस लगा है। अब यहाँ एक फार्मूला ध्यान रखोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर, यहाँ क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। यहाँ क्रम बदलने से चिन्ह बदल जाता है। इसकी प्रूविंग मैं आप लोगों को करा दूंगा, अभी कहीं प्रूविंग पूछी नहीं गई है किसी सेट में, लेकिन मैं करा दूंगा, ठीक है, अलग से उसका लेक्चर बना देंगे। अभी इसको एज अ फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, ठीक, कि ए डॉट बी, ए डॉट में अगर क्रम बदलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस में अगर क्रम बदलेंगे डॉट तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर वेक्टर ए का वेक्टर ए से क्रॉस करेंगे तो ए वेक्टर ए का वेक्टर ए से जो एंगल बनता 0 डिग्री होता है, और क्रॉस वाले में साइन थीटा आता है बेटा, ठीक है। तो वहाँ क्या आ जाता है, साइन 0 डिग्री, तो 0 आ जाता है। तो इसका आंसर होगा 0 वेक्टर ए क्रॉस ए। ओके, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस में, ए क्रॉस वेक्टर ए क्या लिखेंगे, 0 वेक्टर। अगर क्रॉस में क्रम बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा। ओके, और डॉट में क्या करेंगे, डॉट में ए का ए से डॉट करते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आता है, और क्रम बदलते हैं, ए डॉट बी का क्रम बदलेंगे तो बी डॉट ए आएगा। मैंने दोनों को एक साथ बता दिया, हमें यहाँ ज़रूरत केवल क्रॉस की है, इसको हमने उठाया। अब ब्रैकेट खोल दो बेटा, लेकिन जब भी वेक्टर लिखना तो जो यहाँ जैसे इस ब्रैकेट ओपन पहले ए लिखा है उसके बाद बी, तो ए क्रॉस बी, फिर प्लस यहाँ बनाया, प्लस बनाया, ए क्रॉस सी, ठीक, इसका वर्क हो गया। यहाँ हो गया बी क्रॉस सी, फिर प्लस बी क्रॉस ए, क्रम नहीं बदल सकते, यहाँ सी क्रॉस ए, फिर प्लस सी क्रॉस बी। अब यहाँ ए क्रॉस बी लिखा है और यहाँ देखें बी क्रॉस ए लिखा है, तो इसको भी ए क्रॉस बी में बदल लें इसके अकॉर्डिंग। तो अब आगे हमने क्या लिखा, ए क्रॉस बी, यहाँ ए क्रॉस सी है तो इसको, क्योंकि ए बी सी जब चलता है बेटा तो हम लोग ए बी बी सी सी ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, ए बी बी सी सी ए, तो इसको हम सी क्रॉस ए लिखेंगे। क्रम बदल रहे हैं क्रॉस में, माइनस आ गया, फार्मूला लग गया। और
यहाँ बी क्रॉस सी है, ठीक है, यहाँ बी क्रॉस ए है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी में बदलेंगे, माइनस आएगा। ये तो सी क्रॉस ए, ठीक है, ये सी क्रॉस बी है, इसको हम बी क्रॉस ए सी में बदलेंगे, माइनस आ गया। ये फार्मूला लिख दिया गया कि अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर इक्वल टू माइनस बीटा वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, लिखना पड़ेगा आपको ये। अब देखेंगे यहाँ ए क्रॉस बी यहाँ से कैंसिल हो गया, सी क्रॉस ए यहाँ से कैंसिल हो गया, बी क्रॉस सी यहाँ से, लेकिन कैंसिल करके दिखाना नहीं, तो जीरो। यहाँ आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, आप ऐसे जीरो बना देंगे, गलत है, आपको नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा 2 नंबर में, ठीक है, या जीरो दे सकते हैं, क्योंकि जब सदिश को जोड़ोगे या घटाओगे बेटा तो सदिश आएगा। अगर वेक्टर को आप जोड़ घटा रहे हैं तो वेक्टर आ गया, यहाँ आपने एरो कहाँ बनाया, इसलिए जीरो हमारे वेक्टर में 2 तरह का है। अगर आप जीरो में वेक्टर नहीं बनाते हैं तो ये अदिश माना जाएगा, और जब आप इस पर एरो बनाएंगे तो ये क्या माना जाएगा, सदिश। अच्छा, वेक्टर में सदिश कब मिलेगा, जब वेक्टर को जोड़ोगे या घटाओगे या किसी स्केलर से किसी वेक्टर में गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 का वेक्टर में इंटू करोगे तो ये वेक्टर आएगा, ओके, ये अदिश है ना। और जब 2 वेक्टर का क्रॉस करोगे, वेक्टर में सदिश कब कब आएगा बताओ, जब 2 वेक्टर जोड़ेंगे, 2 वेक्टर घटाएंगे, 2 वेक्टर का क्रॉस करेंगे, किसी स्केलर से किसी वेक्टर में गुणा करेंगे, ठीक है, ये साधारण गुणा है, तो सदिश आएगा। यहाँ तो वेक्टर देख रहे हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर है ना, सब जगह वेक्टर लिखा है, वेक्टर को जोड़ रहे हो तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। जोड़ने पर यहाँ जो जीरो आ रहा है, ये जीरो क्या आएगा, वेक्टर। तो जीरो में आपको एरो लगाना बहुत जरूरी, यहीं आपकी मिस्टेक होगी, यहीं जीरो लगाना भूल जाएंगे, नंबर कट जाएगा आपका। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, रेखाओं वेक्टर आर इक्वल टू, ये 2 रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। तो इसके लिए तुरंत आप लोग सबसे पहले आप न्यूनतम दूरी के फार्मूले वाला पेज निकाल लें, उस पेज को ओपन कर लें। देखें ये हमने लिखाया आप लोगों को लेक्चर में, न्यूनतम दूरी का 2 फार्मूला। सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि रेखाएं समांतर तो नहीं हैं, समांतर हैं तो उसका यहाँ फार्मूला लिखा है आपके पास, और समांतर नहीं तो ये फार्मूला। उसको पहचानना सीखो, समांतर पहचानोगे कैसे। देखो बेटा यहाँ ये लैम्डा के बाद इनटू में, यही इसी से ये B1 वाला होता है, लैम्डा यहाँ स्केलर है ना, इसमें कैसे पहचानोगे स्केलर, देखो आई जे के 3 पहचान लिया, इसके अलावा जो चौथा लेटर बना है, चौथा अक्षर बना, वही स्केलर होगा। आई जे के अलावा आपको यहाँ चौथा लेटर कौन सा दिख रहा, आई जे के चौथा अक्षर आपको दिखा लैम्डा। तो पहला काम ये होगा कि लैम्डा को इकट्ठा कर लेना। अगर एक से ज़्यादा प्लेस पर ये स्केलर है, 2 तरह से आएंगे क्वेश्चन, ये इधर उधर फैला होगा, कई जगह लिखा होगा, तो इसको इकट्ठा कर लेना, कॉमन कर लेना, लैम्डा कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आई जे के वाले चले जाएंगे, ठीक। ये तो पहली रेखा हो गई, इसमें स्केलर हो गया लैम्डा। अब यहाँ पर देखोगे ये वेक्टर A1 आपको मालूम चल गया, और लैम्डा इंटू वेक्टर B1 आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर स्केलर के इंटू में जो है ये B वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर A वाला है। अब लैम्डा के प्लेस पर लैम्डा म्यू या लैम्डा 1 लैम्डा 2 म्यू 1 म्यू 2 T1 T2 S1 S2 ST, इस तरह से वो लेकर चलेंगे, स्केलर देंगे, जरूरी नहीं लैम्डा म्यू दें, ठीक है। कभी कभी रेखाओं में क्या कर देंगे, L1 ऐसे करके सच दैट कर देंगे, इतना लिख देंगे, यहाँ L2 सच दैट, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको इतना मतलब है वेक्टर आर कहाँ है, इस तरह से कहाँ लिखा है, न्यूनतम दूरी है कि नहीं है, ये आपको समझना है। इतना पहचानना सभी बच्चे सीख गए। दूसरी लाइन में देखें, आई जे के अलावा चौथा लेटर कौन सा है, म्यू। ये पहचान में आ गया कि इसमें लैम्डा स्केलर है, इसमें म्यू, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, तो ये वेक्टर ए वाला हिस्सा हो गया, लैम्डा के इंटू में वेक्टर बी का हिस्सा हो गया, ये वेक्टर ए का हिस्सा हो गया, ये म्यू के इंटू में वेक्टर बी का हिस्सा हो गया। इतना पहचान लिए, वेक्टर बी वाला हिस्सा पहचान लिए। अब हम देखेंगे कि रेखाएं समांतर हैं या नहीं, कैसे पहचानोगे। आई जे के क्रम से लिख लो यहाँ बेटा, आई के पहले यहाँ क्या लिखा है 2, ठीक है, आई के पहले यहाँ लिखा हुआ है 2, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आई जे के में यहाँ 2 -1 1 गुणांक लिख लिया, आई का जे का के का, बी वाले हिस्से से, यहाँ बी वाले हिस्से से यहाँ अपान बना दो, बना दिया। बी वाले हिस्से में यहाँ देखो आई के पहले 3 लिखा है, जे के पहले -5 लिखा है, के पहले 2 लिखा है। अब अगर ये तीनों बराबर आ गया, तीनों अगर बराबर है तो समांतर का केस है, अगर ये तीनों बराबर आ गया तो समांतर का केस है। कहाँ बराबर आएगा, तो 2/3 है, ये 1/5 कहाँ बराबर आया, तीनों जब बराबर आए, कोई 2 बराबर होने से नहीं काम चलेगा, तीनों जब बराबर आएंगे तब ये समांतर वाला फार्मूला आप लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ओके। अभी हम दोनों का एक एक क्वेश्चन मैं आपको असमांतर वाला बता दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी अनइक्वल है और ये भी अनइक्वल है।
तो समांतर वाला केस आप कब सम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे आप, जब ये तीनों बराबर आ जाता तब ये समांतर वाला फार्मूला लगाया जाएगा। ठीक, अदरवाइज समांतर वाला फार्मूला नहीं लगाया जाएगा, हमें पहला वाला फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला पहचानना सीख गए, अब इसको लिखने का तरीका सीखना है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ का आपको अच्छे से समझा के करा दूंगा, एक यहाँ से, उसके बाद आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, लिखने का तरीका मुझे सिखाना है। अब यहाँ से हमने रेखाएं नोट कर लिया, प्रश्न से पहली रेखा लिख ली, दूसरी रेखा लिख ली ढंग से यहाँ पर। अब कंपेयर करके बेटा यहाँ A1 B1 A2 B2 आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, यहाँ ये A का हिस्सा है और लैम्डा के इंटू में B का हिस्सा लिखा है, तो वेक्टर A1 इतना हो गया ये पूरा, और ये लैम्डा के इंटू में जो लिखा पूरा ब्रैकेट है वेक्टर B1 हो गया। पहली रेखा से वेक्टर A वेक्टर B1 बना दो नीचे। ठीक, अब दूसरी रेखा में जाओ, ये वेक्टर A वाला है और ये वेक्टर B वाला है म्यू के इंटू में, तो वेक्टर ए यहाँ लिख लिया और ये वेक्टर बी लिख लिया। तो यहाँ जो दूसरी रेखा थी इसलिए नीचे 2 लिख दिया। इतना सीखे ना। पहला यहाँ ये वाला क्या होता है वेक्टर, ये लैम्डा के इंटू में जो होगा ये वेक्टर बी, तो चूंकि पहली रेखा तो नीचे 1 लिख दो यहाँ। अब इसी तरह से यहाँ ये वेक्टर ये और ये वेक्टर बी, दूसरी रेखा तो यहाँ 2 लिख दो, और यहाँ ब्रैकेट में या यहीं लिख देना ये चीज़, यहाँ तो किनारे लिख दो या यहाँ लिख देना कि वेक्टर आर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B1 वेक्टर, क्योंकि यहाँ वेक्टर ये लिखा है, लैम्डा इंटू वेक्टर भी पहली रेखा, तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ आर में ना 1 लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर देखें गलती से आर में 2 लिख गया है। देखिए बेटा यहाँ ये पहली रेखा है ना वेक्टर आर, और यहाँ भी पहली रेखा है, यहाँ R1 वेक्टर ना लिख देना, वेक्टर आर रहेगा, यहाँ भी वेक्टर आर, भी गलती से वेक्टर R2 लिख गया था। तो वेक्टर ए और लैम्डा इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए म्यू इंटू वेक्टर बी, ये पहली रेखा तो यहाँ 1 लिख दें, ये दूसरी रेखा तो यहाँ 2 ना लिख देना, आर में कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, से तुलना करने पर, अब ये तो आपको नहीं याद करना पड़ेगा, ये तैयार हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला केस ले रहे हैं आप, इस वाले केस में चल रहे हैं, जब इसमें चलना तो ये वाला हम लिखना सिखाएंगे, अभी पहले हम इसका सिखा रहे हैं। इतना लिखना सीख गए, ये कंपेयर करना सभी बच्चे सीख गए। अब याद रखना ए वालों का घटाना है, बी वालों को, ये डिफरेंट है, दोनों झगड़ा करेंगे आपस, मतलब दोनों का क्रॉस निकालना है। तो A2 माइनस A1, चाहे A1 से A2 माइनस कर दो या A2 से A1, ठीक है, घटाना याद रखो बस। यहाँ A1 लिख सकते हो, यहाँ A2, फाइनल आंसर सेम आएगा। ओके, यहाँ तो बदल जाएगा। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, अब इसको हमने सिखाया है ना डायरेक्ट, तो ये इसमें वैसे लिख लिया, इस माइनस को अंदर भेज दो। आई में यहाँ कितना है +2, यहाँ -1, 2 रुपया ले गए, एक का सामान खरीदे, 1 रुपया आपके पास वापस बचा है। ठीक है, 2 रुपया ले गए थे, जे में यहाँ +1, यहाँ -1 रुपया ले गए, 1 रुपया खर्चा हो गया, कुछ नहीं बचा, जे वाला हट गया, यहाँ -k बच गया। अब ए वालों को माइनस कर लिया, बी वाले झगड़ा करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालोगे, क्रॉस बना बेटा तो सारणिक बनेगा IJK, यहाँ डॉट रखना नहीं भूलेंगे। अब B1 वेक्टर में देखेंगे, B1 वेक्टर ये आप लिखे हैं, I के साथ 2, J के साथ -1, K के साथ 1, 2 -1 1। B2 में I के साथ 3, J के साथ -5, K के साथ 2, लिखिए। अब इसका प्रसार करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हमने प्रसार कर दिया, जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर लें। यहाँ I है, I लिख लिया, फिर यहाँ पर इन दोनों का इंटू करोगे, ठीक है, आई वाला छूट गया, इन दोनों का इंटू करो, क्या आया -2 लिखा, माइनस के बाद इन दोनों का इंटू, तो इन दोनों का इंटू -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर -j लिख लेना, -j ये वाला, अब ये वाला कॉलम हट गया बेटा। ठीक है, इन दोनों का इंटू करना है, ऐसे कैंची चलेगा, ऐसे 2 का 2 में इंटू करो, 4 आया, फिर माइनस के बाद इन दोनों का इंटू होना है। ओके, तो 3 का 1 में इंटू करेंगे 3, फिर +k, अब k वाले को छोड़ दो, तो यहाँ पर इन दोनों का इंटू होगा, 2 का इसमें -5 में इंटू करोगे -10, फिर माइनस के बाद इन दोनों का इंटू, -3 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इतना तो जानते हैं जोड़ना घटाना, 5 रुपया ले गए, 2 रुपये का सामान खरीदे, 3 रुपया बचा, 4 रुपया ले गए, 1 और 3 का सामान खरीदा, 1 रुपया आपके पास वापस बचा है, यहाँ माइनस है, माइनस हो गया। यहाँ से आप 10 रुपये, 3 रुपया ले गए, +3 है, 3 रुपया ले गए और 10 रुपये का सामान खरीदे हैं, तो 7 रुपया उधार करके आए, -7 बचा। अगर यहाँ भी -10 होगा तो यहाँ भी -3 होता, तो 10 रुपया एक जगह उधार किए, 3 रुपया एक जगह उधार किए, 13 रुपया उधार हो गया, -13 आ जाता। अब इसका आपको मॉड्यूलस चाहिए, तो जब इसका मॉड्यूलस निकालेंगे बेटा, तो एक लाइन लिख लिया करना, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर मॉड्यूलस के अंदर 3i -j -7 के, ऐसे लिख लिया करना, आपको आसान पड़ेगा। कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लोगे भी आएगा, हम कॉमन कराएंगे, मिलेंगे क्वेश्चन। अगर मान लें यहाँ कोई कॉमन होता तो हम बाहर कर लेते, 2 मान लो कॉमन होता, यहाँ 6 होता, -2i -14j होता, तो हम बाहर 2 निकाल लेते। ठीक है, अभी मिलेगा, हम कराएंगे। अब उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट सीधे इसके बाद सीधे ये लाइन लिख लेना, कॉमन है तो कॉमन करने के बाद सीधे इसका स्क्वायर करके सीधे लिखो यहाँ। ठीक है, इसमें टाइम ना वेस्ट करो, प्लस इसका स्क्वायर करके सीधे यहाँ लिखो, प्लस इसका स्क्वायर करके सीधे यहाँ लिखो, अब जोड़ लो। ठीक,
अब हमें क्या करना है, अब इसका और इसका डॉट करना है। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे, डॉट दिखना चाहिए। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आपने निकाला है, ये लिखा हुआ है, और इनका क्रॉस आपने निकाला, ये लिखा हुआ है, लिख लिया। डॉट लगाए बेटा, डॉट में i का i से करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 1 3 हो गया। जे तो इसमें है नहीं, तो जे का जे से करेंगे, जीरो लिखिए उसको, भले नहीं है यहाँ तो है, जीरो लिखो, यहाँ जे में जीरो है तो जीरो का यहाँ गुणा करेंगे 1 में, जीरो आया। के का के से करेंगे, यहाँ -7 है, यहाँ -1 तो +7 हो गया। फार्मूला ब्रैकेट में देंगे a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3 के बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ +3, 3 रुपया आपको यहाँ से मिला है, 7 रुपया यहाँ से मिला है, कुल आपके पास 10 रुपया हो गया। अब इसके बाद फार्मूले में जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने इसको निकाल लिया, इसको फार्मूले में रख करके वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ऊपर भी मॉड्यूलस रहेगा बेटा, ये वाला ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस आप लोग निकाल चुके हैं पूरा। देखिए बेटा, अब रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर a2 माइनस a1 का वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का वेक्टर, ठीक, और ये मॉड्यूलस है पूरे का, ठीक, अपान में b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। अब इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाला है, 10 आया था, मॉड्यूलस बना हुआ है। इसकी वैल्यू √59 आया था। मॉड्यूलस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता बेटा, यहाँ 10 है ना, 10 का मॉड्यूलस 10 हो गया। मान लें यहाँ पर -10 होता तब भी यहाँ 10 लिखते आप। अपान में अंडर रूट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। √59 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, परिमीयकरण कर लें हर का, रेशनलाइजेशन, तो √59 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो रूट हट गया, 59 हो गया, और यहाँ कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। लास्ट में जब यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी बराबर, तो यहाँ इस मात्रक लिखना ना भूले, इकाई जरूर लिखना, नहीं तो आपको 1/2 मार्क्स इसकी वजह से कटेंगे, जरूर लिखिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना चाहें तो यूनिट, हिंदी में लिखना चाहें तो इकाई। सो रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, सो रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू दिस, इतना यूनिट, अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी बराबर इतना आ गया। तो आप लोगों ने इसमें इतना सीख लिया, सभी बच्चों ने फार्मूला पहचानना सीखा, न्यूनतम दूरी लिखा। इस पर एक क्वेश्चन पेपर में लगभग हर साल रहता, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, तो केवल 2 क्वेश्चन तैयार कर लो, एक इसका तैयार कर लो, एक इसका तैयार कर लो, लिखना अच्छे से सीख लो, उसके बाद अटैम्प्ट करो, सारे सेट अटैम्प्ट कर डालो। बेटा आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अगर इसको आप लेक्चर अच्छे से तैयार कर लेंगे हर टॉपिक को, तो पेपर में आपको 90+ मार्क्स आएंगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आपको कवर होंगे, पूरा कंसेप्ट एनालिसिस आपको बताई गई है, और फार्मूला ज़रूर नोट कर लिया करें।